जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। पूरे हिंदुस्तान सहित झारखंड के विद्यार्थियों की निगाहें जिस फैसले पर टिकी हुई थी, वो फैसला अंततः आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। जी हाँ, सीटेट वर्सेस जेटेट और सीटेट वर्सेस स्टेट टेट इसको कह सकते हैं, जो कि इसमें आज ये रिजर्व हो गया कि क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा और क्या चीज़ें होंगी आगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ कोर्ट में आज, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मामला सब जुडिस है, तो जब तक फैसला नहीं आता है उस पर कुछ कहना टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आज कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर क्या क्या है बात है, वो मैं आपके बीच रखूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए मित्रों, देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट जो कि चास के तेलीडी रोड में, हमारे यहाँ जेटेट के लिए ऑफलाइन बैच चल रही है। अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पे 1 to 5 एंड 6 to 8 की तैयारी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको कराई जाती है। चलिए देखते हैं आज का फैसला। आज का जो करंट अखबार आता है उस अखबार में ये छपा है, जो गांडीव रिपोर्टर है। तो सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में जेटेट सीटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जरा देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट जेटेट पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास झारखंड निवासी अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में एसएलपी दाखिल पर गुरुवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में लगातार 3 दिनों तक बहस चली। ध्यान दीजिएगा, लगातार 3 दिनों से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में था कि इस मामले को ये समाप्त कर दिया जाए, अंततः इसका पटाक्षेप करके मामले को जो है अंतिम फैसला कर दिया जाए। क्योंकि इससे बहुत सारी वैकेंसी पर भी प्रभाव पड़ रहा था, छात्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ये अच्छा पहल है कि इस मामले को लगातार सुनवाई करके वो उसको समाप्त करने की है में, लेकिन आज अंततः फैसला सुरक्षित हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता पी मोहना एवं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। देखिए, उसने कहा कि विज्ञापन को चुनौती नहीं गई थी। क्या कह रहा है कि उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म का तिथि बंद हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा में विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बोला जाता है कि जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है, साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे महेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। अब देखिए, ये हुआ है कि चूंकि आप जानते हैं कि जो झारखंड में सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ जो है हाईकोर्ट चले गए थे कुछ लोग, और उन्होंने कहा था कि नहीं, चूंकि 8 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 8 वर्षों तक जेटेट की बहाल परीक्षा नहीं हुई थी और इसकी जो न्यूनतम अर्हता में जो है वो जेटेट रख दी गई थी। तो उस समय हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आप फिलहाल जो जेटेट सीटेट पास लोग हैं ये परीक्षा में बैठ जाइए, और अगर आप परीक्षा में कल को फिर आप नौकरी लग जाती है, उसके बाद भी जब पहला जेटेट होगा उस जेटेट को क्वालिफाई करके आप नौकरी में बने रह सकते हैं। उसी को कुछ लोगों ने क्लेम किया है, उसी को कुछ लोगों ने क्लेम करते हुए जो है इस मामले को ले गए हैं वो लोग अपर कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन लोगों ने इस मामले में कहा है कि भाई अगर इस प्रकार होता रहा तो पता चला कि हमारे यहाँ की जो सीट्स हैं वो बाहरी विद्यार्थियों से भर जाएंगी। अभी जो 26,000 चल रही हैं और आगे जो 24,000 आने की संभावना है, जो ये जेटेट के आधार पर होनी है। तो उन लोगों का कहना है, चूँकि क्षेत्रीय भाषा को आधार बना के लोगों का ऐसा कहना, तो कुल मिला के जो है ये कंट्रोवर्सी यही है। पहले कुछ लोग गए इसलिए हाईकोर्ट गए थे कि भाई हमें भी अलाउ किया जाए, 8 वर्ष से जेटेट हुई नहीं, सही बात है, 8 वर्षों से जेटेट हुई नहीं थी। और अब कुछ लोग इसलिए चले गए कि नहीं, अगर इस प्रकार से किया गया तो पता चला कि जो यहाँ हमारे अवसर हैं वो अवसर पूरे भारत के लिए ओपन टू ऑल हो जाएंगे, ओपन फॉर ऑल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की दो बार ये दायर की गई। अब देखिए, दोनों पक्षों में किसका पलड़ा भारी होता है, इसका जो फैसला रखा गया उसी से पता चलेगा। चूँकि जो फैसला सुरक्षित होता है वो 1 सप्ताह के लिए फैसला सुरक्षित होता है, मिनिमम 1 सप्ताह में जनरली आ जाता है। तो 1 सप्ताह के बाद देखा जाए क्या होता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि असम स्टेट जो है, असम में सीटेट लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक है जो भी है, जिस कारणों से भी असम में जो रेगुलर होंगे, हो सकता है वो अपने स्टेट को लेकर, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो स्टेट और कनकरेंट दोनों, जो स्टेट और सेंट्रल दोनों लिस्ट का है। जैसे 3 लिस्ट होता है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट भी जो है इस पर नियम बना सकता है
और केंद्र भी इस पर नियम बना सकता है। तो अब देखिए उसी का एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का फाइट है। अब ये कुल मिला के अंततः ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर किधर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा और इसी फैसले के वजह से झारखंड में जो शिक्षक की बहाली का जो रिजल्ट है वो भी अटका हुआ है। अब उसका जो क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आप ज्ञातव्य हो कि झारखंड में जो है जेटेट के लिए फिर से अभी 8 वर्षों के बाद जेटेट की अभी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में झारखंड जेटेट का सिलेबस इतना बड़ा दिया गया है कि उस पर भी लेके विवाद, परीक्षार्थियों के बीच में विवाद है कि इतना बड़ा सिलेबस स्टेट में कैसे हो सकता है हमारे जेटेट में। तो उस पर भी लेके जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुल मिला के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुतों पर प्रभाव डालेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चीज़ें तय होंगी, चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या होगा नहीं होगा। फिलहाल उस पर कोई टीका टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। जो भी हो, जैसे भी हो, कुल मिला के ये मामला लगातार कोर्ट में, ऐसे मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आशा करता हूं कि इसके बाद इस मामले का समाप्त हो जाएगा, इसके बाद इस प्रकार का विवाद समाप्त हो जाएगा और जो बहालियां हैं स्मूथ तरीके से चलेंगी। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान रहे कि अगर आप बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे जेटेट के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।